नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे खबर डोईवाला से है, जहां आदर्श औद्योगिक स्वायत्त सहकारिता डोईवाला के तत्वाधान में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आह्वान पर अक्षय तृतीया पर आयोजित गोष्ठी के माध्यम से प्राकृतिक स्रोतों, झरनों, गधेरों और नालों, जल जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया गया और इसी कड़ी में एक पौधा भी रोपा गया। आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए एक मुख्य अतिथि श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत ने कहा कि जल, जंगल, पर्यावरण, प्राकृतिक स्रोतों, झरनों को बचाना और संरक्षित करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य भी है। ये सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। वही उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज की हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारी इस संस्था के अध्यक्ष हैं, हम सब आपका आदर्श औद्योगिक सहायता सहकारिता डोईवाला देहरादून दिल्ली में कार्यक्रम में आया हूँ। हमारी आशा बहन आशा कोठारी जी जो कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया आपको। ऐसे हरीश कोठारी जी, इनका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हुआ मेरे से पहले। हमारी डोईवाला नगर पालिका के हमारे आदरणीय चेयरमैन श्रीमान नंदन सिंह नेगी जी, बहुत पुराने व्यक्ति, बहुत पुराने कार्यकर्ता, सरल हैं, सहज हैं। इनके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि जो वास्तविकता होता है उसको कभी कभी इसका वर्णन भी करना चाहिए। हमारे बीच में अनिल रावत जी होगी, हमारे एशिया में यहाँ पर पंकज शर्मा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। अभी मेरे से करीब आज मैं 3 बार मंडल के महामंत्री रहे और पुराने कार्यकर्ता अभी आगे प्रभारी भी रहे। कभी अभियान डोई वालों में चुनाव 2005-6-7 में बहुत ही हमारे ख्याल में की महिला कन्हैया उस समय सभासद भी था, मतलब यहाँ प्रभारी था। तो पंकज जी हमारे, प्रकाश कोठारी जी हो गए, हमारे आयुष जी हो गए, आदर्श जी हमारे पूर्व विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि हैं, ज्योति यादव जी पत्रकार भाई हमारी, हमारे पद्मीराज जी, पंकज बहुगुणा जी, शोभित नियाल हैं और वन विभाग से संबंधित सभी कर्मचारी। वास्तव में किंतु ठीक है, आजीविका चाहिए हमको, जिसे मांगने की अवस्था न पड़े उतना हम करें, पर भोगवाद की तरफ आप जितना बढ़ेंगे, ये तो छाया है हमारी, हम दौड़ेंगे तो छाया भी आगे बढ़ते जाती है, हम छाया को पकड़ नहीं पाते। हम उस दिशा में वो भी सोचें, किंतु हमारा जो मिशन है वह प्रकृति के प्रेम, प्रकृति को हम सुरक्षित कैसे रख सकें, समाज के लिए हम अच्छा कैसे कर सकें, अपने विभाग को अब आगे कैसे अच्छा बढ़ा सके, हमारे विभाग का नाम हो, कैसे हम जो अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सके, अपने इलाके को आगे बढ़ा सके। ये यदि हम सोचेंगे तो कहीं न कहीं लोग हमको याद करेंगे, कहीं न कहीं लोग हमारी चर्चा करेंगे। और यदि हम भोगवाद में लग गए तो लोग चर्चा करते, वो खुद चर्चा करते हैं, होती है चर्चा, वो लोग बोलते हैं बेलगना हो गया, उसने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया। अरे मैं क्यों चिंता करूं, तुम क्या कर रहे हो, अपने को देखो। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर क्या पाकिस्तान पर आक्रमण किया जाएगा, इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस सवाल पर वे कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मिट्टी में मिला देने की बात कही है, जिसमें देश की जनता को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि आतंकवाद को जड़ से खात्मे के लिए आज विश्व के देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है और ऐसे में उन्होंने बताया है कि भारतीय सेना पहले के मुकाबले आज काफी सशक्त और आधुनिकतम तौर पर काफी मजबूत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना काम कर रही है और सेना को खुली छूट दी गई है। कहा है आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जब आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने की बात आई है तो इंतजार हमको करना चाहिए। इंडस ट्रीटी को हमने निरस्त कर दिया, उसके साथ ही और भी कई हमने कड़े फैसले लिए हैं और जिनका परिणाम दिखाई देगा। इसमें मेरा अधिक बोलना उचित नहीं है। पूरा देश सजग है, हमारी सरकार सजग है। हमको किस तरह से
और इस कदर कांग्रेस को में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली आयोजित की, जिसमें राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी पहुंचे। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ साथ तमाम लोगों की मौजूदगी रही, लेकिन कार्यक्रमों में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा नहीं पहुंची। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा वक्त में केंद्र की चुनी हुई सरकार संविधान की आत्मा पर प्रहार कर रही है। इसके साथ ही संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है। हजारों की तादाद में प्रदेश भर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन इस रैली में उन्होंने भाग लिया। पूरे देश में विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने ये पीड़ा उठाया है कि लगातार केंद्र सरकार और भाजपा जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध काम कर रही है, जो संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ कर रही है, लोगों के अंदर एक अजीब तरह का माहौल पैदा किया गया है। देखिए, आज जो देश के हालात हैं, देश जिस दौर से गुजर रहा है, संविधान खतरे में है। संविधान हमारी आत्मा है और भारतीय जनता पार्टी को संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान को लगातार कमजोर करने की साजिश की जा रही है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमजोर किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक देश के अंदर हर राज्य में आयोजित करने का काम करे और देश के लोगों को इस बात से अवगत कराएं कि वर्तमान समय में जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है, वो सरकार जो है संविधान को कुचलने का काम कर रही है, संविधान के विपरीत आचरण करने का काम कर रही है। इसलिए आज संविधान बचाओ के तौर पर जो है यहाँ भारतीय कांग्रेस राजधानी देहरादून में ये सभा का आयोजन किया गया। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं। अब निरंतर 6 माह तक गंगोत्री धाम मां गंगा के दर्शन करेंगे। बुधवार को सुबह 10:30 के अभिजित मुहूर्त पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए गंगोत्री धाम के कपाट खोले गए हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई है और वहीं कपाटोद्घाटन के मौके पर समूचा गंगोत्री धाम मां गंगा के जयकारों से गूंज उठा। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंगोत्री धाम पहुंचकर मां गंगा के दर्शन किए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलते ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा श्री गणेश हो गया है। तो वहीं बुधवार को कपाट खुलने के मौके पर मां गंगा के दर्शन के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे। यहां श्रद्धालु ने मां गंगा की विग्रह मूर्ति के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो वहीं इस मौके पर गंगोत्री मंदिर परिसर को करीब 15 कुंटल फूलों से सजाया गया है। अब श्रद्धालु 6 माह तक गंगोत्री धाम में मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। आज के इस पावन पर्व पर हम पतित पावनी पुण्य सलिला भगवती गंगा मैया के पवित्र प्रांगण में हैं। जो गंगा युगों युगों से हमारा उद्धार करती आ रही है और जो हमारे देश की पहचान है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और ये उत्तराखंड मूर्धाय तक साक्षात गंगोदय आ है। और गंगा जी की जो बिहार स्थली है, महाराज भगीरथ की जो तपस्थली है, आज इस परम पावन मंदिर के कपाट, पवित्र कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। भगवती गंगा के अक्षय तृतीया के इस महापुण्य पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए 10:30 बजे कपाट खोल दिए गए हैं। और निश्चित मानिए, आज व्यक्ति जो यहाँ पर आता है, माँ गंगा में स्नान करता है, तो उसके जो पुण्य है वो हजारों साल तक चलते हैं, ऐसी मान्यता है। और आप मानिए कि माँ भगवती गंगा के आज निर्माण दर्शन भी होते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो माँ गंगा के निर्माण दर्शन का भी आनंद ले और उसका फल प्राप्त करें, और माँ गंगा के स्नान का भी फल प्राप्त करें, और गंगा जल को ले जाएं, पिएं। और गंगा ही जो है आपको सत जीवन 100 साल तक जीने की शक्ति देती है, ऐसा मेरा मानना है। उस भगवती के कारण ही मुक्ति होती है। तो आप लोग सब पधारे। आप सबका अक्षय तृतीया का बहुत बहुत बधाई। जय गंगा मैया की। धन्यवाद।
अल्मोड़ा के सल्ट से विधायक महेश जीना की अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उनको तुरंत एयरलिफ्ट कराया गया। विधायक जीना को घबराहट और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत बताई जा रही है। उनके सरकारी हेलीकॉप्टर में से उनके आवास भेकिया साइड से ऋषिकेश के एम्स के लिए एयरलिफ्ट किया गया। तो अल्मोड़ा से ये तस्वीरें दिखा रहे विधायक महेश जीना की तबीयत बिगड़ी, जहां पर उन्हें एम्स ऋषिकेश के लिए एयरलिफ्ट किया गया और जहां आपको बता दें कि उन्हें घबराहट और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। ऐसे में आनन-फानन में उन्हें एम्स के लिए रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बता दें उन्हें घबराहट और ब्लड प्रेशर लो की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद अचानक उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और उन्हें एम्स पहुंचाया गया। आपको बताते चले कि फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बताते चले कि ऋषिकेश के एम्स के लिए उन्हें रवाना किया गया। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। घबराहट और लो ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। आनन-फानन में उन्हें एयरलिफ्ट किया गया, जहां ऋषिकेश के एम्स में भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। फिलहाल उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। हल्द्वानी के टीपी नगर मंडी क्षेत्र में 2 अलग अलग स्थान पर महिलाओं ने चेन स्नैचिंग की घटनाओं का मामला आया है, जहां पर सूचना पर पुलिस ने खुलासा कर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है और पकड़े गए तीनों बदमाश उत्तर प्रदेश के रामपुर के रहने वाले हैं। और आपको बता दें कि उनके पास से 2 सोने की पैंडल पल्सर बाइक बरामद की गई है। तो वहीं नैनीताल के एसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया है कि पुलिस जिले भर में हर जगह पर पुलिस को तैनात कर दी है, जिससे भीड़भाड़ वाले स्थान पर पुलिस को खास सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र में 18 अप्रैल और 20 अप्रैल को 2 घटनाएं हुई, जिसमें 2 महिलाएं थी। उनसे अज्ञात लोगों द्वारा एक चेन स्नैचिंग की घटना की गई। तो इसमें जो सीसीटीवी सर्विलांस है और जो मौके पे जिन लोगों ने देखा, उसके आधार पर 2 संदिग्ध लोग एक बाइक पर हमें दिखे। कंटिन्यूस हमारी हल्द्वानी की पुलिस इनका पीछा करती रही और हमारी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है। ये दोनों रामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके द्वारा जो दोनों घटनाओं में जो सामान लूटा गया है, वो रामपुर के ही एक ज्वेलर को बेचा है। तो इस मामले में ज्वेलर को भी हमने गिरफ्तार किया है। लूटा गया सामान हमारे द्वारा जो है वो बरामद कर लिया गया है। साथ ही जिस बाइक का इन्होंने प्रयोग किया है, वो बाइक भी हमने बरामद। हल्द्वानी के बनभुलपुरा में शराबी तत्वों की अराजकता के बाद बता दें कि मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में जहां लाठी डंडे और पथराव हुआ, वहीं घटना की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। इस बीच जहां दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए, तो वहीं पूरे मामले को लेकर राय एसएसपी प्रहलाद सिंह मीणा का कहना है कि दोनों पक्षों से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ ही आगे से ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसके लिए भी क्षेत्र में लोगों को हिदायत दी जा रही है। घटना हुई थी बनपुरा क्षेत्र में, जिसमें 2 परिवारों के बीच में आपसी कोई विवाद हुआ और उसके बाद उनके द्वारा पत्थरबाजी की गई। इसमें दोनों तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही चूंकि क्षेत्र में इस तरह की पथराव घटनाएं हुई है, तो इसमें जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार करके उनको जो हम जेल भेज रहे हैं। आगे इस तरह घटनाएं नहीं हो, इसके लिए भी हम लोग वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और वहाँ पे जो प्रिवेंटिव एक्शन वो बढ़ा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड द्वाराहाट क्षेत्र में जंगलों में आग लगने के मामले में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जंगलों में आग लगने वाले की अब खैर नहीं है, ऐसे में इस पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। जहां आपको बता दें कि 24 अप्रैल की शाम ग्राम सभा तल्ली मिरई की वन पंचायत और किरौली के जंगल में अज्ञात अराजक तत्वों ने आग लगा दी। आग से वन पंचायत के जंगल में पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचा है और साथ ही आग से लगभग 2 हेक्टेयर वन भूमि में लगे पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए हैं। आग को ग्रामीणों, वन विभाग और राजस्व विभाग के कार्मिकों के सहयोग से बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। जहां तहसील बाराहाट अंतर्गत तल्ली मिरई और किरौली के जंगलों में लगी आग के मामले में तहसील प्रशासन ने पहला केस दर्ज कर लिया है। वर्तमान में जब से गर्मियों का
आप देख रहे हैं सीजन शुरू हुआ है तो वनाग्नि की घटनाएं संज्ञानित होनी पाई जा रही हैं। इसी क्रम में तल्ली मिराई और खिरौली में वनाग्नि की सूचना प्राप्त हुई थी और सूचना प्राप्त होते ही तत्काल राजस्व विभाग वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामीणों की मदद से आग को बुझाया गया। लेकिन चूंकि ये घटना अत्यंत खेदजनक है, कई शरारती तत्वों द्वारा भी आग लगाई जा रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों द्वारा लापरवाहीवश भी आग लगाई जा रही है। खरपतवार के विनष्टीकरण के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि निजी नाव खेतों में भी लोगों द्वारा आग लगाई जा रही है। और श्रीनगर निगम के वाहन चालक प्रफुल्ल नेगी द्वारा कोतवाली श्रीनगर पर आकर सूचना दी गई। रात्रि में नगर पालिका तिराहे के पास कुछ शरारती व असामाजिक तत्वों द्वारा शराब के नशे में हुड़दंग कर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मेयर के वाहन को लेकर आया गया तो लड़कों द्वारा उनके साथ विवाद कर गाली गलौज की गई। इसी दौरान उनमें से एक युवक द्वारा नगर निगम के मेयर के वाहन को पत्थर मारकर वाहन का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। देखिए, कल एक घटनाक्रम हुआ और जिसमें मेरे वाहन पे अज्ञात युवकों द्वारा पत्थर मारा गया और जिसमें ईश्वर की कृपा बोलिए कि कोई भी हताहत नहीं हुआ, किसी पे भी कोई चोट नहीं लगी। मैं आपके माध्यम से अपने सभी श्रीनगर वासियों से अपील करती हूँ कि कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम सब सुरक्षित हैं। मैं आगे ये चाहती हूँ कि किसी पे भी इस प्रकार की घटना कहीं भी ना हो और इसके लिए पुलिस प्रशासन जरा सख्ती से काम ले। केदारनाथ यात्रा के दौरान साल 2024 में 31 जुलाई के दिन आई आपदा के बाद तमाम लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से सभी लोगों को ढूंढने की कवायद अभी भी लगातार जारी है और कई लोग अपने परिजनों की पूछताछ करने के लिए अभी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे ही लापता 2 युवकों के परिजनों ने राजधानी देहरादून पहुंचकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसे लोगों को ढूंढने का प्रयास अभी भी लगातार जारी है और प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं और जिला प्रशासन से भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। आप जानते हैं कि बहुत ही दुखद घटना घटी थी 31 जुलाई 2024 को। उसमें काफ़ी लोग फंस गए थे। हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों को निकाल दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उनकी तलाश मतलब उनको अभी तक ट्रेस नहीं किया जा सका है। ये संभावना है कि वो शायद अब दुनिया में न हो। उसके लिए जो भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, अभी कुछ लोगों के परिजन हमसे मिले थे। उनका ये कहना था कि उनके परिजन ऐसे ऐसे आपदा में गायब हो गए थे। और देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बिहार सीतामढ़ी जिला की रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की की अचानक तबीयत खराब हो गई और परिजन जब उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार लड़की सहस्त्रधारा रोड के एकता विहार में किसी के घर पर घरेलू काम करती थी। कहीं परिजनों का आरोप है कि लड़की जिनके घर पर काम करती थी उनके द्वारा लड़की को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं परिजनों के विरोध पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी और आगे की जांच कर रही है। देखो, हम बिहार के रहने वाला है। यहाँ कमाने खटाने आ रखे देहरादून में। हम यहाँ पर रहते हैं, झुग्गी बनाते हैं नीचे। मेरी बहन एकता बिहार में घरों में काम करता है। ये लेन नंबर 12 में काम करता था। यहाँ मेरी बहन के साथ दूर व्यवहार करता था। ये जब काम करने जाता था तो इसके साथ हरकत भी करते थे कुछ। उनको शनिवार को उसको मारा उरा और क्या बोला मारा वगैरह। और क्या नाम है उनका? जयमाला कुमारी। और उनका जिनके यहाँ काम करते थे उनका नाम है अनिल कुमार। वो सरदार है। तो आप उसे राधिका नाम है उसकी घरवाली का जी। तो उनके अब लड़की की हत्या कर दी गई है। उसने उसको कुछ खिला के उसको मार दिया।
शनिवार के दिन ये सुबह मैंने 1 महीना पहले उसकी काम छोड़ दिया था। 1.5 साल से उनके घर में कर रहे थे काम, तो 1.5 साल से कर रहे थे, तंग करने लगा। उस लंगे वो बाथरूम से निकल जाता था, उसकी बम पे मारता था, ऐसे ऐसे हाथ मार देता था, कभी उसको सेब पर हाथ मार देता था, उसको कभी रास्ते में चलते थे तो कंधा पर ऐसे हाथ मार देता था। तो उसको बहुत ही बुरा लगा। वो जो हम 16 साल की लड़की या 60 साल के बूढ़े के साथ हम क्या कर सकते, 55 साल के बूढ़े के साथ। उसने इसलिए उसका काम छोड़ दिया महीना दिन पहले छोड़ा। उसने घर में आकर जितना दिवाली के सामान था, गैस सिलेंडर था, सारे उठाकर ले गया। देखिए, हमारे को सोमवार को पता चला कि एकता विहार के पास कुछ बिहारी लोग रहते हैं, वहाँ पे उनकी बस्ती में एक बच्ची जो नाबालिग थी उसकी मृत्यु हो गई है, और पुलिस ना तो एफआईआर दर्ज कर रही है ना कोई सहयोग कर रही है। तो हम यहाँ पे आए और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 8 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है और इन 8 परियोजनाओं में से 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा और अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को अक्षय तृतीया की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रतिवर्ष वैशाख माह की तृतीया तिथि को मनाए जाने वाला यह पर्व मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। ये पर्व हम सबके जीवन में सौभाग्य एवं समृद्धि लेकर आए और इसकी भी मुख्यमंत्री ने कामना की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे पर इस दौरान कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की और 2 दिन पहले सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उत्तराखंड में चल रहे प्रोजेक्ट पर चर्चा की। तो वहीं कुछ वास्तविक योजना को भी जल्द ही शुरू करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू से आग्रह किया है कि पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी की हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू की जाए। और वही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर कड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस खुद संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं मंत्री अजय टम्टा ने आरोप लगाया है कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में संविधान का बार बार दुरुपयोग किया गया है और उस दौर में सिर्फ गांधी परिवार को विशेष दर्जा देने के लिए कानून बनाए गए, जिसमें संस्थाओं को कमजोर किया गया। राजीव गांधी ने संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया। 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का, संविधान संशोधन करने का काम किया। 1988 में प्रेस पर अंकुश लगाया गया। ये बहुत बड़ा था। मानहानि निरोधक बिल को भी लाया गया। ऐसे करके इन्होंने लगातार ये संशोधन किए गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपके ध्यान में अगर हो तो 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनकर पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र भेजा गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।